हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे दूसरे टॉपिक की वेन डायग्राम ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। और भी आप लोग इसको पूरा नाम दे सकते हैं एनर्जी वेन डायग्राम फॉर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बैंड डायग्राम मतलब कि बैंड का मतलब क्या होगा वो समझना होगा। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बहुत ही डिटेल में और डीप में एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। तो बस आप लोगों को एक बार 15-20 मिनट का ये वीडियो पूरी तरह से देखना होगा, फिर आप लोगों को कभी भी इस टॉपिक के अंदर डाउट नहीं रहेगा और आपका टाइम भी बचेगा। हर बार आप लोगों को ये टॉपिक रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को खास आप अंत तक और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बात की कि हम लोग सबसे पहले बैंड वर्ड को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों बैंड मतलब क्या होगा, वन टाइप ऑफ रेंज। मैं इसका एक मस्त एग्जांपल दे रहा हूं, फिर हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो हम लाइट हमारे आसपास देखते हैं, राइट, उसकी जो रेंज होगी वो आपको पता होगा 4000 एंगस्ट्रॉम टू अराउंड 7000 एंगस्ट्रॉम होगी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट करके 4001, 4002, 3 अप टू 5000, 6000 अप टू आप लोग दोस्तों 7000 एंगस्ट्रॉम तक की अराउंड जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये क्या हो गया, पूरे का पूरा फ्रीक्वेंसी का बैंड बन गया, राइट, कि इतनी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होगी, राइट, उस पूरी रेंज को हम लोग देख पाते हैं। जो हमारी आंख के लिए क्या होगा दोस्तों, सेंसिटिव होगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी बैंड। वैसे ही मैं और एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं ऑडिबल साउंड के लिए, जो साउंड हम लोग दोस्तों सुन पाते हैं उसकी रेंज भी शायद आपको पता होगी। सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए आपको याद नहीं रखना है, राइट। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेकर, राइट, आप लोग 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक कोई भी आवाज को सुन पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे आवाज के लिए ये क्या हो गया दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का पूरा बैंड बन गया। बैंड मतलब क्या होना, वन टाइप ऑफ किसी भी चीज की रेंज होना। सेम यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी बैंड की। तो अब आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि एनर्जी बैंड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, उसकी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एनर्जी की पूरी रेंज बताएंगे। रेडी। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि यहाँ पे हम लोग लेंगे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी हम लोग सपोज लेंगे 0.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों तो उसकी हम एनर्जी लेंगे 0.11 मतलब 0.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेम 0.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लोग ये पूरी जो रेंज बताएंगे, राइट, इसको हम बोलेंगे बैंड। और यहाँ पे हम लोग जो बैंड ड्रॉ करने वाले हैं दोस्तों वो हम ड्रॉ करेंगे एनर्जी के लिए, राइट। और वो एनर्जी किसकी होगी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की होगी। तो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, जैसे हम लोग लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी का बैंड ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम लोग साउंड के लिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी का बैंड ड्रॉ कर सकते हैं, सेम यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए बैंड ड्रॉ करेंगे। अब आपको क्वेश्चन होगा दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग बैंड डायग्राम क्यों ड्रॉ करें, क्योंकि दोस्तों पूरे एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड होंगे, लेकिन वो सब एटम्स जब आप मिलाओगे तो कई सारे एटम्स बनेंगे और वो सबस्टेंस को फॉर्म करेगा। तब क्या होगा दोस्तों, उसके अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो उसके एनर्जी को आप लोगों को क्या करना होगा, एक बैंड डायग्राम के फॉर्म में उसको बताना होगा। तो क्या होगा, उससे आपको आसानी रहेगी। अब हम आगे बात करें दोस्तों तो हम एक एग्जांपल लेंगे सिलिकॉन के बारे में, राइट, जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 14। तो उसका डायग्राम क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 284 और उसका डायग्राम होगा बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, राइट। उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में दोस्तों क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसकी सेकंड ऑर्बिट में होंगे दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड उसकी लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो खास आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट होगी और ये जो सेकंड ऑर्बिट होगी, इसमें आपको दोस्तों दो चीज सीखनी होगी। ये दोनों ऑर्बिट एक तो क्या होगी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की मदद से फुल होगी, राइट। और दूसरा कि ये दोनों ऑर्बिट आप लोग देख सकते हो कि न्यूक्लियस की एकदम नजदीक होगी। तो दोस्तों इनके जो एनर्जी लेवल्स होंगे खास ध्यान रखना, इन दोनों ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इन 10 इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी बैंड्स होंगे दोस्तों उसमें कोई खास चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों
मैंने आपको बताया ये दोनों इन ऑर्बिट फुल हैं, और दूसरा क्या होगा कि इन ये सब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के एकदम नजदीक हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट ऑर्बिट में, राइट, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। रेडी? तो दोस्तों ये जो चारों इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके जो एनर्जी बैंड्स होंगे, राइट, वो एक दूसरों के क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग होंगे। तो सपोज हम यहाँ पे बताएंगे 4 एनर्जी बैंड, राइट, तो इन चारों इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी दोस्तों वो क्या होगी, थोड़ी थोड़ी एक दूसरों से अलग होगी। एकदम ये जो बैंड होंगे एक दूसरों के नजदीक होंगे, राइट, हमने जो बताया उससे भी नजदीक होंगे। अब हम दूसरी बात करें दोस्तों, ये हमने बात की थी यहाँ पे एक सिंगल एटम के लिए, जिसको आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है दोस्तों आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड मतलब क्या होगा दोस्तों, कि अगर आप एक ही एटम की बात करें और उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फुल होंगे और न्यूक्लियस की नजदीक होंगे, तो उसकी एनर्जी बैंड्स में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, राइट। और भी मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूं कि अब क्या होगा दोस्तों, कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये जो सिलिकॉन होगा वो अपने आसपास क्या करेगा दोस्तों, सेमीकंडक्टर होने की वजह से 4 और सिलिकॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करके, पार्टनरशिप करके क्या करेगा दोस्तों, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। रेडी? जो हम लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, यहाँ पे 4 क्या करेगा दोस्तों, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो अब क्या होगा दोस्तों कि इन चारों सिलिकॉन की, राइट, जो एनर्जी बैंड डायग्राम्स होंगे दोस्तों उसके अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वहां पे हमारा एटम क्या था दोस्तों, आइसोलेटेड था, मतलब ओनली 1 एटम था। अब जब यही एटम दोस्तों आसपास दूसरे एटम्स के साथ क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ऑब्वियस बात है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों उनके बैंड डायग्राम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और सेम अब हम बात करें दोस्तों कि पूरे का पूरा जो सिलिकॉन होगा उसका हम लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, राइट। पूरे का पूरा आप लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सोचेंगे, मतलब कि कई सारे सिलिकॉन्स आप लोग अगर कनेक्ट करके, रेडी, कोई एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो आप लोग केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हो, राइट। अगर आप लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाओगे तो अब दोस्तों क्या होगा कि इनके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे दोस्तों, राइट, तो यहाँ पे इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, जो हमारा ये सिंगल एटम था उसकी एनर्जी से क्या होगी, अलग होगी। और दूसरा आपको ऑब्वियस बात है पता होना चाहिए कि इन सब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन दोस्तों शेयर होंगे, पार्टनरशिप करेंगे, तो ऑब्वियस बात है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या होंगे, सभी सिलिकॉन के साथ शेयर होंगे और क्या करेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। रेडी? तो इनके जब आप लोग दोस्तों एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, एक अलग ही डायग्राम आएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनर्जी लेवल डायग्राम उसकी डेफिनेशन क्या होगी, या तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में एनर्जी डायग्राम और एनर्जी लेवल्स बताए होंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा क्या होगा दोस्तों, अलग होगा। आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, कोई सब्सटेंस के अंदर ऐसा कुछ आपको दिखने नहीं मिलेगा, इट इज वन टाइप ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ आपको क्या करेगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल बताएगा और उसको आपको कंपेयर करके बताएगा कि भाई किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी रहेगी। रेडी? अब इसके लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज हमारा एक एटम होगा, एक्स एटम, रेडी, तो इसकी हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ पे सपोज इसका एनर्जी लेवल होगा 0, राइट। तो 0 के कंपेरिजन में हम लोग इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करें तो सपोज इसका डायग्राम होगा ई ऑफ एक्स, एनर्जी फॉर एक्स, राइट। सेम दोस्तों दूसरा एटम यहाँ पे होगा, सेम एटम लेकिन इस एटम से क्या होगा, थोड़ा दूर होगा, तो इसका भी एनर्जी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो भी इस बात है वो क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन दोस्तों अब इन दोनों एटम को आप लोग जब एक दूसरे के आसपास ले आओगे तो क्या होगा दोस्तों कि इनकी जो बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ के कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो अब उसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। रेडी? तो इसको हम ड्रॉ करेंगे और इसका नाम देंगे सपोज EX डैश। तो अभी तो मैंने आपको दोस्तों सिर्फ 2 एटम की बात की। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी आइसोलेटेड एटम की, रेडी, जो एक दूसरे से दूर थे, फिर हम लोगों ने इन दोनों को कनेक्ट किया। अब आप लोगों को पता होगा, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी सब्सटेंस में 2 एटम तो सिर्फ नहीं होंगे, तो कई सारे दोस्तों ऐसे एक्स वाले एटम क्या होंगे दोस्तों, कनेक्ट होके पूरा हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। रेडी? और इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑब्वियस बात है कि लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तो उसका एनर्जी लेवल डायग्राम तो क्या होगा दोस्तों, बहुत ही बड़ा बनेगा। तो हम सेम बात करें
कि अगर n एटम्स होंगे, n एटम्स सिलिकॉन के या तो कोई भी सब्सटेंस के होंगे और वो क्या करेंगे दोस्तों, मिलकर सॉलिड बनाएंगे, तो उसके एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होंगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हो 0 से लेके 1 2 3 अप टू n तक होंगे। रेडी, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, एनर्जी बेन डायग्राम बना सकते हो। तो इस पूरे जो ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, एनर्जी बेन डायग्राम, जो क्या बताएगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी का लेवल बताएगा। रेडी, और कुछ नहीं है। अब हम आगे बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को एमसीक्यू में पूछा सकता है कि इन सब बैंड के बीच का गैप क्या होगा दोस्तों, तो ये सभी बैंड एक दूसरों के एकदम क्लोज होंगे और इनके बीच का जो एनर्जी का गैप होगा दोस्तों एकदम कम होगा। राइट, एकदम कम होगा। अब हम नेक्स्ट बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पे आप लोग टोटल 3 टाइप्स के बैंड पढ़ने वाले हो। रेडी, सबसे पहले आएगा दोस्तों वैलेंस बैंड। रेडी, दूसरा आएगा कंडक्शन बैंड एंड थर्ड रहेगा दोस्तों बैंड गैप। रेडी, तो हम सभी बैंड को लाइन बाय लाइन समझेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए यही बैंड डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये तीनों नाम को अच्छी तरह से समझना होगा। हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप लोग खास ध्यान रखना। वैलेंस बैंड दोस्तों कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बात की वैलेंस का मतलब क्या होगा कि किसी भी सब्सटेंस की, राइट, किसी भी सब्सटेंस की जो आखिरी लास्ट ऑर्बिट होगी उसमें जितने वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, उसकी मदद से जो, उसकी एनर्जी की मदद से जो बैंड बनेगा दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वैलेंस बैंड। रेडी, अब कंडक्शन बैंड का मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसा नाम वैसा काम होगा। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि किसी भी चीज के अंदर, राइट, करंट कब फ्लो करेगा दोस्तों, जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों, ये तो बॉन्ड में होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को कभी भी करंट फ्लो करने में काम आएंगे नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अभी बाउंड है। बाउंड मतलब कि इसकी ऑर्बिट में क्या हुए, बंधे हुए हैं, राइट, न्यूक्लियस के साथ। अब जब आप इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगे दोस्तों, छुट्टी करोगे। अब वो भी इस बात है दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉन को आप, इस इलेक्ट्रॉन्स की छुट्टी कब कर सकते हो, जब आप इसका क्या करोगे दोस्तों, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, या तो उसके ऊपर आप लोग क्या करोगे दोस्तों, लाइट को इंसिडेंट करोगे, या तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, इसको वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी अप्लाई करोगे। तो आपके पास कई सारे रास्ते होंगे इसको एनर्जी देने के। अब ये एनर्जी लेके क्या करेगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को क्या करेगा दोस्तों, तोड़ देगा और वो क्या हो जाएगा, राइट, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, मूव करेगा। और ये जो मूव करेगा तो ये आपको क्या करेगा दोस्तों, करंट पास करके देगा, जिसको हम बोलेंगे कंडक्शन। कंडक्शन होना मतलब करंट का पास होना। रेडी, तो कंडक्शन बैंड मतलब क्या होगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी लेके जो मूव होंगे, मतलब कि न्यूक्लियस के जो, इसका जो बंधन होगा न्यूक्लियस का, उसे क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे और वो जो एनर्जी का बैंड बनाएंगे उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। और बैंड गैप का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था वैलेंस बैंड मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंस ऑर्बिट में होंगे, राइट, उसकी मदद से जो बैंड बनेगा उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड, जिसका एनर्जी गैप होगा वैलेंस एनर्जी। अब मैंने आपको बताया कंडक्शन बैंड किसको बोलेंगे दोस्तों, ई ऑफ सी, राइट, जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके मूव होंगे और न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे दोस्तों, छुट्टी हो जाएंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और उसकी मदद से जो उसका पूरा बैंड बनेगा दोस्तों, उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। अब वो भी इस बात है, मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि वैलेंस जो बैंड होगा उसमें से जो सभी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों, वो ऐसे ही फ्री में क्या होंगे दोस्तों, मूव नहीं होंगे, छुट्टी नहीं होंगे, उसको आपको कोई एनर्जी देनी होगी। तो यहाँ पे जो बीच की जो एनर्जी का गैप दिख रहा है, राइट, उसको हम बोलेंगे दोस्तों बैंड गैप। रेडी, जिसका आप लोग सिंबल दे सकते हो ई ऑफ जी। और इसका दूसरा नाम होगा दोस्तों फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन मतलब क्या होना दोस्तों, नाम ऐसा काम होगा, फॉरबिड करना मतलब उसको रोकना। तो ऑब्वियस बात है दोस्तों कि आप लोगों को करंट पास करना होगा, तो आप लोगों को इतनी एनर्जी का क्या करना होगा, राइट, एक्स्ट्रा गैप आपको पार करना होगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गैप को पार करेगा तो ये क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा और आपको वो करंट पास करके देगा। रेडी, अब हम दोस्तों ड्रॉ करेंगे सबसे पहले कंडक्टर के लिए बैंड डायग्राम। तो दोस्तों कंडक्टर के लिए हम लोग सबसे पहले एग्जांपल लेंगे सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता होगा 11 होगा, राइट। तो इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों 1s2 2s2, रेडी, 2p6 एंड अब खास ध्यान रखना 3s1। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये तीनों ऑर्बिट्स क्या होंगी, फुल होंगी। और 3s वाली ऑर्बिट क्या होगी दोस्तों, जिसको हम बोलेंगे वैलेंस ऑर्बिट। रेडी, तो आप लोगों को केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हो कि यहाँ पे 3s में टोटल कितनी स्टेट खाली होंगी दोस्तों, 2,
राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टू स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, राइट, और एक अवस्था इसकी एक स्टेट क्या होगा, पूरा खाली होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर पूछा जाए कि टोटल स्टेट्स कितने होंगे दोस्तों, तो एन सिलिकॉन के लिए 2n होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि एस में कितना होगा, 2n होगा। रेडी। तो यहाँ पे आप लोग ड्रॉ करोगे कंडक्टर के लिए एनर्जी डायग्राम, राइट। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, वैलेंस बैंड होगा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कंडक्शन बैंड होगा। मतलब कि एन एटम्स बनके कंडक्शन बैंड बनाएंगे और बाकी के एन एटम्स बनके क्या बनाएंगे दोस्तों, वैलेंस बैंड। अब आप देख सकते हो कि 2n टोटल स्टेट्स होंगे। इसमें से आप लोग देख सकते हो 3s1, मतलब कि हर एक एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे। रेडी। ऐसे कई सारे आप एन एटम लोगे तो उन सब के अंदर कितने होंगे दोस्तों, एक एक इलेक्ट्रॉन आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। मतलब कि एन बैंड क्या होंगे दोस्तों, भरे होंगे, जिसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड, और एन बैंड्स क्या होंगे दोस्तों, खाली होंगे, जिसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉरबिडन गैप बताया था, उतना फॉरबिडन गैप आप लोग यहाँ पे नहीं देख सकते। मतलब यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिंपल बात है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंडक्टर का एग्जांपल हम सपोज सोडियम का ले रहे हैं, राइट। तो सोडियम के अंदर दोस्तों क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड 2 8 1 लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोस्तों खास ध्यान रखना, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा ये ऑलरेडी क्या होगा दोस्तों, वो फ्री होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। कंडक्टर के अंदर हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, मेटालिक बॉन्ड होगा। रेडी। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरी नहीं है। तो राइट, इसलिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कोई भी गैप या तो फॉरबिडन गैप नहीं बनेगा। अब हम दूसरी बात करें दोस्तों सेमीकंडक्टर के लिए, तो आप लोग खास ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर के लिए जो कंसेप्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा दोस्तों, कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। तो सेमीकंडक्टर में हम लोग एग्जांपल लेंगे सिलिकॉन का, इसका एटॉमिक नंबर होगा 14, मतलब ये क्या होगा दोस्तों 284, और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 राइट, 2p6 3s2 m3pt। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ऑर्बिट क्या हो जाएंगी दोस्तों, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए काम करेंगी। तो आप लोग खास ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने समझाया था वो अगर आपको पता नहीं चला होगा तो आपके पास फिर एक और एक एग्जांपल होगा सीखने के लिए। तो दोस्तों 2s2 मतलब यहाँ पे n एटम की आप बात करिए तो एक सिलिकॉन के लिए हुआ, राइट। n सिलिकॉन के लिए कितना होगा दोस्तों 2n होगा, ये पूरे का पूरा भरा होगा। सेम 3p2 में दोस्तों टोटल कितने स्टेट्स होंगे, p के अंदर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो 6 स्टेट होंगे, राइट। तो n एटम के लिए कितना होगा दोस्तों 6n, उसमें से आप खास ध्यान रखना कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे दोस्तों, 2n इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उसमें भरे होंगे, और ये 6 में से 2n इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे, और 4n अवस्थाएं मतलब कि 4n स्टेट्स क्या होंगी दोस्तों खाली होंगी, राइट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो आप लोग अब क्या ड्रॉ करोगे, खास ध्यान रखना, रेडी। ये 2n अवस्थाएं 3s2 की दोस्तों खास ध्यान रखना, और ये 2n अवस्थाएं 3p2 की, राइट। ये सब बन के कितना होगा दोस्तों 4n होगा, और यहाँ पे देख सकते हो कि इन सब में क्या होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन आप लोग बता सकते हो, जिसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। अब आप देख सकते हो कि 3p के अंदर और भी 4 अवस्थाएं होंगी जो क्या होंगी एकदम खाली होंगी, राइट, जिसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। रेडी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोटल 4n + 4n 8n अवस्थाएं होंगी, जिसमें से 4n अवस्थाएं क्या होंगी दोस्तों पूरी की पूरी भरी होंगी, जिसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। और वो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, 3s2 के और 3p2 के, और 4 अवस्थाएं खाली होंगी। वो खाली अवस्थाएं कहां से आएंगी दोस्तों, 3p की जो 6 अवस्थाएं होंगी उसमें से 4 खाली होंगी, राइट, और उसकी मदद से जो बैंड बनेगा उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे जो बीच में गैप होगा उसको हम बोलेंगे एनर्जी गैप। और आपको याद रखना होगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप कितना होगा दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, राइट। और मैं एग्जैक्ट एग्जांपल आपको दूंगा तो ये वैल्यू आपको खास याद रखनी होगी। सिलिकॉन के लिए ये एनर्जी गैप होगा दोस्तों 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए ये एनर्जी गैप होगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, अब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि अगर आप लोग सिलिकॉन को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो क्या होगा दोस्तों कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस बैंड में से जंप करके कहा जाएगा कंडक्शन बैंड में। और अगर आप जर्मेनियम की बात कर रहे हो तो जर्मेनियम में आप लोग अगर मिनिमम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस बैंड में से क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन, राइट, इस ऑर्बिट को तोड़ के दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो ये क्या करेगा कि वो करंट को पास करेगा। तो उस करंट को पास करने के लिए आप लोगों को इतनी एनर्जी देनी होगी, जिसको हम बोलेंगे दोस्तों एनर्जी
का गैप। तो आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन फ्री था और यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस बैंड में, मतलब कि इसके कोवेलेंट बॉन्ड में जुड़ा होगा, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप लोगों को एनर्जी गैप की जितनी एनर्जी देनी होगी तो क्या करेगा, वो फ्री होगा और क्या करेगा, कंडक्शन में काम आएगा, जिसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। और आखिरी बात हम लोग करें दोस्तों इंसुलेटर के लिए, रेडी। तो ऑब्वियस बात है, आपको पता होगा कि इंसुलेटर के अंदर करंट पास नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे क्या होगा दोस्तों कि जो कंडक्शन बैंड होगा और जो वैलेंस बैंड होगा दोस्तों, उसके बीच का जो ये एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब कि ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इंसुलेटर के लिए, राइट, उसको आप बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, राइट, बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में जाएगा। लेकिन वो चीज तो आप लोगों को पता होगी इंसुलेटर के लिए क्या है, इम्पॉसिबल होगी। इसलिए इंसुलेटर के अंदर क्या होगा दोस्तों, करंट पास बहुत ही कम होगा। दूसरा एक एमसीक्यू आप लोगों को पूछा जाए दोस्तों, खास ध्यान रखना कि ये जो एनर्जी बैंड होगा इसके लिए आप लोगों को इक्वेशन दिया जाएगा, E ऑफ G इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, जो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पढ़ रहे हो, राइट। प्लांक का इक्वेशन होगा और आप लोगों को दिया जा सकता है E इज इक्वल टू एच एफ। तो दोस्तों यहां से आप लोगों को लैम्डा मतलब कि इसकी वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, रेडी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि उसकी जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री नहीं होंगे, उसको आप लोगों को क्या करना होगा, छुट्टी करना होगा। और छुट्टी करने के लिए आप लोगों को टेम्परेचर हाई करना होगा, या तो उस पर लाइट इंसिडेंट करनी होगी, या तो उसको वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करोगे, आप लोग देख सकते हो, राइट, तो उसके लिए इक्वेशन बनेगा। और इतनी एनर्जी अगर दोस्तों, इतनी एनर्जी अगर क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि यहाँ से मूव हो जाएगा और वो क्या करेगा, कंडक्शन करेगा करंट का, राइट। तो इक्वेशन भी आप लोगों को एमसीक्यू के अंदर काम आएगा। अब मैं दोस्तों फिर से रिवाइज कर रहा हूं एक बार फास्ट, आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बात स्टार्ट की थी एनर्जी बैंड डायग्राम से। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था दोस्तों बैंड का मतलब क्या होगा। बैंड मतलब क्या होगा दोस्तों, वन टाइप ऑफ रेंज। तो मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल दिए थे कि लाइट के लिए आप लोग देख सकते हो कि 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वन टाइप ऑफ बैंड बोलेंगे, कि उसकी रेंज, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लाइट को देख सकते हैं। सेम मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया था दोस्तों साउंड के लिए, कि इतनी रेंज का साउंड होगा दोस्तों, मतलब कि इतनी बैंड का जो साउंड होगा उसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अच्छी तरह से सुन सकते हैं। और लास्ट में मैंने एग्जांपल दिया था हमारा चैप्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा। तो दोस्तों सेम अलग अलग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी दोस्तों, अलग अलग होगी। तो उसका जो आप पूरा ग्राफ ड्रॉ करोगे, राइट, उसको हम बोलेंगे एनर्जी बैंड, जो क्या बताएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी की रेंज बताएगा। फिर मैंने आपको बात की थी दोस्तों कि अगर एक एटम होगा तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट ऑर्बिट के, राइट, उसकी मदद से क्या होगा दोस्तों, एनर्जी का पूरा बैंड बनेगा। अब यही सिलिकॉन और यही एटम दोस्तों आसपास अलग अलग सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा दोस्तों कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आइसोलेट थे, राइट, और वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, पार्टनरशिप करेंगे, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो बैंड होगा और राइट, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का बैंड होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। और थर्ड एग्जांपल मैंने दिया था, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी 4 सिलिकॉन की। अब ऐसे क्या होगा दोस्तों, अनगिनत मतलब इन्फिनिट सिलिकॉन्स के जो एटम्स होंगे दोस्तों, वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्ट होके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और पूरी का पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट, जिसको हम बोलेंगे सॉलिड स्ट्रक्चर, रेडी। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम पूरा अलग हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी लेवल डायग्राम। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर दोनों एटम अलग होंगे तो उसकी एनर्जी लेवल आप देख सकते हो। फिर अगर यही एटम्स दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। और सेम ऐसे अनगिनत एटम्स कनेक्ट होंगे और पूरा सॉलिड बनाएंगे तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम आप लोग देख सकते हो, ऐसा बनेगा। और ये सभी एनर्जी लेवल्स क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे के एकदम क्लोज होंगे और इसके बीच का जो गैप होगा वो एकदम क्या होगा दोस्तों, कम होगा, राइट। फिर मैंने आपको बात की थी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और बैंड गैप। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में होंगे और वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे दोस्तों, अभी भी उसी ऑर्बिट में होंगे, वो फ्री नहीं होंगे, राइट। उसको उसकी मदद से जो एनर्जी का पूरा बैंड बनेगा उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, रेडी। फिर यही इलेक्ट्रॉन को आप लोग टेम्परेचर, लाइट या वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को पार करके, उस ऑर्बिट को तोड़ के क्या होगा दोस्तों, करंट को कंडक्ट करेगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, राइट। और उसका जो एनर्जी का पूरा बैंड बनेगा उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड, रेडी। और इनके बीच का जो गैप होगा उसको हम बोलेंगे दोस्तों एनर्जी गैप। फिर हम लोगों ने ड्रॉ किया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए बैंड डायग्राम, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि कंडक्टर के अंदर कोई भी एनर्जी गैप नहीं रहेगा, क्योंकि ये सभी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या होगा दोस्तों, फ्री होगा, राइट। तो इनके बीच में कोई भी फॉरबिडन गैप होगा नहीं। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होगा दोस्तों, वैलेंस बैंड वो कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा फॉरबिडन गैप होगा, मतलब कि इतनी एनर्जी आप लोगों को
इनके इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी होगी। और इंसुलेटर में क्या होगा, यही गैप बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब कि आप लोग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी इसको प्रोवाइड करोगे एक एक इलेक्ट्रॉन को, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से वैलेंस बैंड में से मूव होकर कनेक्शन में जाएगा और वो करंट पास करेगा। तो लास्ट में हमने बात की थी कि इस गैप की एनर्जी के लिए आप लोगों को लाइट के लिए वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को इक्वेशन अप्लाई करना होगा Sc/λ। ये एमसीक्यू आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट टाइम पे रहेगा। रेडी? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।